हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आते हैं साइंस सब्जेक्ट की टॉप 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, जिससे ऑल कॉम्पिटिशन्स में सवाल पूछे जाते हैं। आज हम आपके लिए उसी सीरीज में लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 9, बल तथा गति के नियम। पहला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या होगा? मीटर, मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन? इसका सही आंसर होगा न्यूटन, यानी बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। अगला है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाता है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाता है बल। ठीक है ना? जड़त्व, द्रव्यमान या संवेग? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व, यानी सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगला, द्रव्यमान और अंग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग होगा, है ना? वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग, आवेग, बल या दाब। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा संवेग। द्रव्यमान और संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। ऊर्जा का कार्य, जड़त्व का कार्य, जड़त्व या आघूर्ण? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा तृतीय नियम। सही आंसर होगा इसका तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, जड़त्व के, त्वरण के, आरोपित बल के, इनमें से कोई नहीं? संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर होगा आरोपित बल के। अगला प्रश्न है, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन बराबर होता है, तो इसका पहला जड़त्व के, आरोपित बल के, तीसरा आवेग के, चौथा त्वरण के। तो इसका सही आंसर होगा संवेग में परिवर्तन आरोपित बल के बराबर होता है। अगला है, संवेग का एसआई मात्रक होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन या मीटर प्रति सेकंड? तो दोनों समान है, तो पहले वाले ऑप्शन पे लॉक करेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला है, बल यानी एफ, द्रव्यमान एम तथा त्वरण ए के संबंध हैं, एफ बराबर एम है। दूसरा एम ई ए एफ, तीसरा ए बराबर एम एफ, चौथा एफ बराबर 1। तो इसका सही आंसर होगा एफ बराबर एम ए। अगला है, बल की माप की जा सकती है। पहला, न्यूटन के प्रथम गति नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से या तीनों नियम से? तो इसका सही आंसर होगा बल की माप द्वितीय नियम से की जा सकती है। अगला, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, त्वरण का, बल का? तो पहले वाले लोग कर देंगे, बल का मात्रक है न्यूटन। अगला, जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम नियम से। जड़त्व का नियम प्राप्त होता है प्रथम नियम से। अगला, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण, संवेग के संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा संवेग के संरक्षण। अगला है, न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 1 ग्राम मीटर प्रति सेकंड या 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड? तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला, न्यूटन समतुल्य 10 डायन के, 10 डायन के दोनों एक ही जैसे हैं, तो पहले वाले लोग कर देंगे, न्यूटन 10 डायन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है
वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के आकार पर। तो किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय गति का नियम। यानी न्यूटन का द्वितीय गति का नियम जो है गति की विषयक नियम ही नियम की गति का वास्तविक नियम है। अगला प्रश्न है, यदि 2A और B के द्रव्यमान क्रम से 6 किलोग्राम तथा 34 किलोग्राम हों तो पहला ऑप्शन A तथा B का जड़त्व शून्य होगा, दूसरा A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा, तीसरा B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा, चौथा A का जड़त्व और B का जड़त्व बराबर होगा। तो इसका सही आंसर होगा A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी? पहला 5 न्यूटन, दूसरा 10 न्यूटन या 2.5 न्यूटन या 20 न्यूटन। सूत्र अभी आपने देखा, इससे पहले थोड़े सूत्र पर नज़र डालते हैं। एक किधर गया ये क्वेश्चन नंबर ये 9 में F बराबर M है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है, F बराबर M पूछ रहा है, देखेंगे तो बल पूछ रहा है। F बराबर है M कितना 2 है और वो कितना है 5 है, तो बन जाए 10। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, बिल्कुल सही। अगला, निम्नलिखित में से इनमें किसका जड़त्व अधिक होगा? साइकिल का, कार का, रेलगाड़ी का या बस का? कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा रेलगाड़ी। आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे रोज़ाना हम आपके लिए ऐसे ही 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेकर के आते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।